अहम खबर से आगाज करते हैं कि चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल 11 बजे फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी नोटिस किया जाना जरूरी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने फाइल की थी, रियासत ने नहीं। ट्रायल कोर्ट में आपने ये बात नहीं की, आज आप पहली बार ये बात कह रहे हैं। लतीफ खोसा ने कहा कि मैं उन दलाइल में कुछ शामिल नहीं करना चाहूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सिर्फ हुकूमत को नोटिस जारी करने से मुतालिक थोड़ी मुआवनत कर दें। लतीफ खोसा ने कहा कि कर दें नोटिस, कोई मसला नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा कि केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी पहले नोटिस किया जाना जरूरी है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने फाइल की थी, रियासत ने नहीं। ट्रायल कोर्ट में आपने ये बात नहीं की, आज आप पहली बार ये बात कह रहे। अमजद परवेज ने मजीद दलाइल दिए कि ज़ाब्ता फौजदारी में सजा मुअत्तली की दरखास्त में शिकायत कुनिंदा को फरीक बनाने का जिक्र नहीं। इस्तदा है कि अदालत दरखास्त में रियासत को नोटिस जारी करे। हमारे यहाँ कानून है कि 1 साल की सजा हो तो सजा सुनाने वाली अदालत फौरी इसे मुअत्तल कर सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब केस में स्टेट आती ही नहीं है, नैब प्रोसिक्यूटर को सुना जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नैब को सुने बगैर कोई आर्डर किया जाए। फौजदारी केस में स्टेट को नोटिस होना जरूरी है। कानून में शिकायत कुनिंदा का लफ्ज ही नहीं है, स्टेट का जिक्र है। परवेज ने कहा कि अपील कुनिंदा ने भी ये एतराज नहीं उठाया कि सेशन कोर्ट ट्रायल की मजाज नहीं। वो कहते हैं कि ट्रायल सेशन कोर्ट को ही करना है, मगर कंप्लेंट पहले मजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिए। अगर मजिस्ट्रेट की स्क्रूटनी वाली बात मान भी ली जाए तो ट्रायल सेशन अदालत को ही करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मजिस्ट्रेट को तय करना है कि सेशन अदालत का दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। बाद अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया, जो कल सुनाया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जेल में चिकन और मटन से तवाज़ो की जाती है। जी हाँ, देसी घी में पकाया गोश्त फराहम किया जाता है। नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय, जबकि लंच में सब्जी, रोटी और सलाद, डिनर में दाल चावल। तिलावत के लिए कुरान पाक के इंग्लिश तर्जुमे के साथ जाए नमाज और 25 किताबें फराहम की गई हैं। जेल में चेयरमैन को चहलकदमी की इजाज़त भी दी गई है। अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के चैम्बर में जमा करवा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को जेल में जेल मैनुअल, रूल्स और कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात दी गई। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल के ब्लॉक 2 में रखा गया है, जिसे सबसे महफूज समझा जाता है। कुरान पाक अंग्रेजी तर्जुमे के साथ और 25 किताबें पढ़ने के लिए दी गई हैं। 21 इंच एलईडी टीवी की सहूलत भी फ्राहम की गई है। चेयरमैन पीटीआई को डाइट फूड उनकी मुशावरत से दिया जाता है। पीर से इतवार तक नाश्ते में ब्रेड, आमलेट, दही और चाय दी जाती है। लंच में पीर को सब्जी, रोटी, सलाद और दही दिया जाता है। मंगल को दाल चना, बुध को दाल माश दी जाती है। जुमेरात को दाल, जुम्मे को सब्जी, हफ्ते और इतवार को भी दाल दी जाती है। डिनर में दाल चावल, दही और सलाद दिया जाता है। मुल्जिम की डिमांड पर हफ्ते में 2 बार देसी मुर्ग और 1 बार छोटा गोश्त देसी घी में तैयार करके फ्राहम किया जाता है। चेयरमैन पीटीआई को मौसमी फल भी फ्राहम किए जाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 18 अगस्त को सेल के वॉशरूम की मुरम्मत करके इसकी दीवार मजीद 5 फुट ऊंची की गई। चेयरमैन पीटीआई को 1 मैट्रेस, 4 तकिए, टेबल, कुर्सी, जाय नमाज और एयर कूलर की सहूलत भी दी गई है। अटक जेल की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए दीगर जेलों के 53 अफसरान को तैनात किया गया है। 4 ASP रैंक के पुलिस अफसरान 3 शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। मुल्जिम और स्टाफ की नकलो हरकत चेक करने के लिए 3 कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई की फैमिली से मुलाकात के लिए मंगल, जबकि वकला के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर किया गया है। तिब्बी चेकअप के लिए 5 डॉक्टर्स का पैनल हर वक्त मौजूद होता है। चेयरमैन पीटीआई मुल्क का ताहयात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहते थे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सदर परवेज खटक ने चेयरमैन पीटीआई को फिरौन करार दे दिया। मानसहरा में जलसे से खिताब करते हुए बोले, चेयरमैन पीटीआई कहते थे जिसका दिल करे चला जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं। हमारी मरकज और सूबे में हुकूमत रही, लेकिन अफसोस हम नया पाकिस्तान ना बना सके। तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, उनकी काम करने की नीयत ही नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई ने मेरे साथ किए वादे पूरे नहीं किए। आपने इस मुल्क के लिए सही फैसला किया तो कोई चोर लुटेरा इस मुल्क का हुक्मरान नहीं बन सकता। एजुकेशन में उस टीचर को हाजिर किया, स्कूलों को बेहतर किया, अस्पतालों को बेहतर किया। रिश्वत पर हमने कड़ाई सख्ती की, तो क्या ये पंजाब में नहीं हो सकता? वो तो एक बादशाह बनना चाहता है, वो तो इस मुल्क का हयात हुक्मरान बनना चाहता है। उसको तो इंसान नजर ही नहीं आते, उसके दिमाग में फिरौनियत आ गई।
मैं उस फिरौन को बताना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं, ये वो इलेक्टेबल्स हैं जिसने तहरीक इंसाफ को उठाया। कल नौशहरा में हजारों लोग आपको छोड़ कर गए, आज का गान में आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं और इंशाल्लाह इस सूबे में हर जिले में आपको लोग छोड़ के। बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा या नहीं, आवाम को कल तक इंतज़ार करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दूसरा इजलास हुआ। बिजली के बिलों के हवाले से तजावीज़ तैयार की गई, कल वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। इजलास में बिजली के बिल्स में मुमकिना रिलीफ इक़दामात का जायज़ा, मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाले अफसरों और इदारों के हवाले से ब्रीफ किया गया। वज़ारत तवानाई ने कहा, तजावीज़ और फैसलों की मंजूरी की मजाज सिर्फ वफाकी काबीना है। बिजली के भारी बिलों पर आवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में बिजली बिलों में रिलीफ के लिए मुसलसल दूसरे रोज इजलास में निगरान सूबाई वज़राए आला, वज़ारत तवानाई और तकसीम कार कंपनियों के आला हुक्काम भी शरीक हुए। ज़राए का कहना है कि इजलास में बिजली के बिलों में मुमकिन रिलीफ देने के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है इजलास में आवाम को रिलीफ देने से मुतालिक फैसला न हो सका। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का अहम इजलास मंगल को तलब कर लिया। वज़ारत तवानाई ने बिजली की बचत और बिलों से मुतालिक तजावीज़ तैयार कर ली। वज़ारत तवानाई की तजावीज़ की वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से वज़ीर तवानाई ने भी मुलाकात की, जिसमें बिजली के निर्खों और जायद बिलों से मुतालिक मुशावरत की गई। मुलाकात में मुतालिका अदारों के अफसरान और मुलाजिमीन को मुफ्त बिजली की फराहमी के मामले पर भी गौर किया गया। वज़ीर तवानाई की जानिब से बिजली के बिलों में मुमकिन रिलीफ से मुतालिक ऑप्शंस पेश किए गए। बिजली के बिलों में शामिल टैक्सेस का भी जायजा लिया गया। ज़राए ने बताया कि इजलास में जुलाई के बिजली के बिल किस्तों में वसूल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर होगी और आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने से मुतालिक खत्मी फैसला किया जाएगा। हुकूमत ने बिजली सारिफीन को रिलीफ देने का प्लान तैयार कर लिया है। तजवीज़ के मुताबिक 300 यूनिट तक सारिफीन को स्लैब बेनिफिट देने का इम्कान है। स्लैब बेनिफिट गुज़िश्ता 6 माह दिया जाएगा। गुज़िश्ता 6 माह में इस्तेमाल किए गए यूनिट मौजूदा यूनिट से कम हुए तो रिलीफ मिलेगा। बिजली के बिलों को एक साथ में वसूल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। आर्मी चीफ, चारों वज़राए आला और निगरान वफाकी वज़रा की शिरकत। एपेक्स कमेटी का SIFC के इक़दामात पर इत्तेमाद का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म ने SIF से मुल्क की तकदीर बदलने के लिए अहम संगे मील करार दे दिया। आर्मी चीफ की मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी। कहते हैं कि पाक फौज मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। एक और अहम खबर, साइफर तहकीकात केस में शाह महमूद कुरैशी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने FIA की तहवील में दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस में पेशरफ ना हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। अदालत के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, FIA कोई सबूत नहीं दे सकी, मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, मैंने तफ्तीश में पूरा तावन किया, अपनी जगह पर कायम हूँ। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरखास्त के फैसले में ताखीर पर इजहार तशवीश। कोर कमेटी इजलास के एलामिये में कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बुनियादी हुकूक से महरूम करना अफसोसनाक है। चेयरमैन और पार्टी के दीगर रहनुमाओं को फौरी रिहा किया जाए। आइन और कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की बहाली, आवाम के माशी और सियासी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे नहीं हटेंगे। तहरीक इंसाफ का महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज में शिरकत का फैसला। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। होलसेल मार्केट में चीनी 162 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत 170 से 172 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है।